हम्म। मनपसंद टी शर्ट है। अम्मा को दिखाने लाए थे, पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं देखा। क्या हाल चाल है? थोड़ी सी बाधा है कि शाम को 6:30 से 8, 8:30 बजे तक जो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, हम्म। तो उसमें आसपास के लोग मतलब विक्षेप डाल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मकान मालिक ने बताया कि उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के नीचे जो कई लोग मतलब एक चिढ़ है कि हिंदी गाना उनको, तो मैंने उनको बोला विनम्रतापूर्वक, अगर आपको अपनी सीमा देख लेना हम खाली कर देंगे। सरल सी बात है जी, क्योंकि सीखना तो है, ये तो मुझे पता है। पिछली बार आपने कहा था ना कि मेरी किसी से बनती नहीं है। एक हरियाणा के ही आए थे ना, क्या नाम था उनका, बुद्ध बनने, आपसे उनकी बात हो रही थी और मैं उस समय मतलब मुझे बहुत साधारण मेरे से तुम्हारे रूम में? हाँ मेरे रूम में तो उन्होंने एक बात कही कि पहले हम ओशो को सुनते थे, उसके बाद ओशो को छोड़ दिया, अब आचार्य जी को सुनते हैं। अगर अब आएगा तो बोलेगा आचार्य जी को भी छोड़ दिया। अगर ये बात बोल रहा है कोई तो मतलब इतना मेरे लिए पर्याप्त है कि वो व्यक्ति कितना गहराई है। जैसे शंकर भाई का है, आपने कहा कि शिवशंकर भाई से क्या आपत्ति है, तो मतलब उन्होंने वहीं पे हमारे रूम में ही हमने कुछ गाना गाया, तो उनका जो बोलने का जो टोन था ना, वो बोले आप गाने से अच्छा तो मतलब वादन मतलब तबला बजाते, इतना में समझ गए थे हम। या बोलते हैं कि बिहार का जो मटन चिकन होता है उसका स्वाद और बेंगलोर का होता है उसका स्वाद, तो इतने से मैं सर जी पहले मैं पूर्वाग्रही नहीं हूँ, एकदम मेरा स्वच्छ हृदय है, एकदम जहाँ होगा वो सोख लेंगे हम। मतलब ये नहीं कि पहले किसी ने बताया, एकदम नया में जीता हूँ, मतलब इतना पर्याप्त है। अब जैसे उस दिन स्वागता मैम आई थी, वो जो इस तरह की बात बता रही है और मैं दावे के साथ, मैं संगीत अभी जीरो हूँ, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको अभी संगीत के बारे में नहीं पता, इतना तो मुझे, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि संगीत क्या है। मतलब उसका वो सुर लय ताल या वो आप बोलेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे पता थोड़ा थोड़ा चल गया है कि वस्तुतः संगीत किसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने कम से कम 10 जगह ट्राई किया कि मेरे मन मुताबिक शिक्षक मिले, मुझे नहीं मिले। हमने कहा कि नहीं सीखेंगे, संयोग ऐसा कि सामने से उन्होंने बोला कि हम आपको सिखाएंगे, और मुझे आनंद आया एकदम। जैसा मतलब संगीत वस्तुतः होती है वो मुझे आनंद आ रहा है कि हाँ ये है। और उसमें वही कि उन्होंने सीधा कहा कि मेरी मौज है तब तक तुमको सिखा रहा हूँ, तुम पैसे से मुझे मत खरीदना, ये तो चाहिए। वो अभी मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलेंगे मेरे लिए संगीत है। संगीत मात्र उतना ही नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है या जितना मैं समझता था। मतलब जो गुलाम किसी का नहीं बनता वो मेरे लिए वो गुरु ही है, चाहे कोई भी हो। सच मैं बड़ा आदर मतलब नहीं होता है कि बस बिछ जाऊँ आपके शब्दों में, मतलब उनके पास रह के मुझे बल मिल रहा है। सब कुछ अभी अनुकूल है और 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह शाम रियाज है। थोड़ा खाने पे कम ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता, सच्चाई बोल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ खा के, लेकिन विजयनगर फूड स्ट्रीट नहीं खाऊंगा, इतना तो तय है। आके वो कुछ बिस्किट खा लिए या थोड़ा बहुत फास्ट फूड। अभी आप मुझे उनकी बात भी याद आ रही है, मतलब जो एक महाराष्ट्र के आए थे, तो उनके मन में ये था, उन्होंने मुझसे कहा था कि 1 साल में तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है, उन्होंने ये बात कही थी। अब वो किस भाव से कही थी मेरे लिए तो बड़ी बात थी। उन्होंने क्या कहा था वो उनका अपना स्तर है, और लेकिन मैं जिस
मतलब जैसे अगर यहाँ पे 10 लोग आपके बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, मैं चुप वहाँ बैठा रहूँगा ना, तो मैं सब मतलब इतनी हो गया है कि समझ लेता हूँ कि यहाँ पे किस स्तर की बात है और कितना कौन क्या, ऐसा लग जाता है। तो मैं सर जी मतलब मेरा ये दूसरा जन्म है, और जिस संगीत की मैं सदैव पूजा करता हूँ, जो निर्मलता, निश्चलता, जो एक निडरता, वो मुझे सब ऐसा लग रहा है कि समय पे सब मिल जाता है। मुझे किसी से कोई ग्लानि नहीं है सिवाय खुद के, कि मुझे पहले से ही ऐसा सरल हो जाना चाहिए था। सरल हूँ भी, जो रोटी के लिए हमने थोड़ी बहुत तो करी वो गलत था, तो वो नहीं करना चाहिए, और उससे हमने अपने आप को समेट के। थोड़ी बहुत नहीं करी, काफ़ी करी, काफ़ी साल बर्बाद किए अपने। जिंदा हूँ ये कम है, ये तो देखिए ना। हाँ, कम है, बर्बाद किए तो किए। नहीं, उस इसमें मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा कि मैं कुछ गलत तो गलत, हाँ। लेकिन ये है कि ना उनको पकड़ा ना उनको पकड़ा, मतलब अभी स्वस्थ रूप से मैं बैठा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के मतलब उधर से निकल के इधर आ गए, वो मैंने नहीं किया, मन ही नहीं लगा, वो न करता। इसमें मुझे अभी तुम्हारी एक बात सही लगी कि अ, कोई भी इंसान जब इस तरीके की बातें करता है ना कि मैं पहले उसका चेला था, हाँ, अब इसका चेला हूँ, 5 5 साल या 2 3 साल के बाद किसी और का चेला हूँ, तो जब वो ये कहते हैं ना कि मैं अब इसका चेला हूँ, कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि अब उसका नहीं हूँ, जो बिल्कुल पिछले वाला बिल्कुल, था। वही आपके फॉल्ट। ये बहुत धूर्तता है, शुद्ध। क्योंकि अलग अलग इंसान से सीखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक से ज़्यादा इंसानों से सीख पा रहे हो, ये आपके दिमाग की खुलेपन को दर्शाता है कि आपका दिमाग खुला हुआ है, आप बंद नहीं हो गए हो। लेकिन उसका मतलब बेवफाई नहीं होता है। उसका मतलब वो होता है जैसे वो दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए। का है ना 24, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पहला था या दूसरा था तो पहला खत्म हो गया। तो 24 के 24 एक ही सिंहासन पे बैठे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। बिल्कुल। एक पट्टी बिछा दी उसने, बहुत बड़ी तख्त लगा दिया और सबको एक ही तख्त पे बिठा दिया। वही ओहदा। किसी को भी ऊपर नीचे का सम्मान नहीं। तो सबसे सीखना, अलग अलग इंसानों से सीखना, ये बहुत बढ़िया बात है। किसी के साथ बेवफाई करके दूसरे से सीखना, ये बहुत धूर्तता की बात है। फिर वो यात्रा रुकी पड़ी है, वो पूर्वाग्रही है, अभी वो संभावना बहुत कम है वहां से कुछ कली या फूल निकलने का। हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने पूर्व काल में कुछ सबको अगर मैं ये बोलता कि वो लोग बुरे हैं, नहीं, मेरे आपके पास निकट आने से वो जो आंच मिली, तो सीधा वो मतलब अंदर से लगा कि मैं ही बुरा हूं। अभी जो कबीर अमृतवाणी, जो मेरी संगीत का जो आप पकड़िएगा कि एक देवाशीष दास गुप्ता है, उन्होंने गाया है, आप उनका सुन लीजिए और बाकी सबका सुन लीजिए, सब उनके सिमिलर गाए, लेकिन उनके जैसा नहीं गाया है। तो एक वो गाते हैं, वो भी छोड़ दे, बड़ा मधुर, लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, यहाँ चुभता है। बस ये संगीत मुझे चाहिए, वो केवल वो ढोल और वो हारमोनियम वो नहीं, वो लग जाता है सर जी कि ये यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है। और आपके निकट जो लोग अभी आए तो उनसे भी सीखता ही हूँ, लेकिन फिर वो आपके सामने आके ये मतलब वो ताम्रपत्र पे प्रमाण लेने आते हैं कि आप बोल दो बस कि मैं, और आप बोलेंगे नहीं बस इतनी बात है उनमें और मेरे में, और हम कभी मांगेंगे नहीं कि मुझे नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत भोला व्यक्ति हूँ, लेकिन जो भोलापन पे आप है या जो भोला कहा जाता है वहाँ से बहुत दूर हूँ अभी, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? इतनी हिमाकत मेरे अंदर तो नहीं है अभी। और ये सच कह रहा हूँ सर जी कि जैसे आपने कहा बर्बाद किए,
मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूँ कि मैं बिका नहीं, या किसी भय वाले स्थान में, चाहे वो प्रलोभन, लालच, वहाँ मतलब वो नहीं हो पाया हमसे। तो एकदम स्वस्थ मन के साथ आपके सामने उपस्थित है कि ना आगे का पता है, ना पीछे से कोई ग्लानि राग द्वेष है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा मेरा शत्रु है। तुम अभी बहुत बढ़िया स्थिति में हो, और इस मौके को चूकना मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बढ़िया स्थिति में हो, यहाँ बैठे हो तो बढ़िया स्थिति में हो। जिस तरीके से तुम जीवन जी रहे हो ना, हाँ, इस तरीके से जीवन जीने के लिए बहुत इंसान तरसते हैं। मतलब इसमें एक खुशबू है अपनी बिल्कुल। अपनी जो है फैसले करने की। ठसक। सुबह से लेके शाम तक अपने फैसले खुद करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। ये सारे फैसले खुद कर पाना, खुद को ध्यान में रख के कर पाना, और खुद के पैसों से कर पाना, और खुद खुद को समय देना, ये अभी के समय में बहुत विचित्र घटना है। क्योंकि अकेला रहना काफ़ी नहीं है ना, अकेले रह के खुद पे काम करना। अपने आप को निखारने के हाँ, लिए। मतलब अकेला बिल्कुल। रहना ये नहीं कि अकेला बैठ के तुम वो जैसे वो समय बर्बाद नहीं, कर रहे हो। नहीं, नहीं, वो नहीं। तपस्या, हम्म अकेले जब भी रहा जाता है तो उसका मूल भाव है तपस्या। बिल्कुल। कि मैं, अब वो तपस्या वैसी नहीं है कि बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहे हैं या ब्रह्म देवाय नमः, और वो तो ठीक है वो एक रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ का, लेकिन ये भी एक तरीके की तपस्या ही है। अगर तुम कमरे में अकेले बैठ के, जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, कोई सुन नहीं रहा हो, बस तुम हो, और तुम उस पल में खुद को बेहतर बनाने के लिए अगर काम कर रहे हो लगातार, है ना, इसी को तपस्या बोलते हैं। और तपस्या कुछ ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अकेले में किया गया, खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार किया गया काम, यही तपस्या है। और वो तुम अभी कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसको चूकना मत। इस तपस्या में जितनी शुद्धता, जितनी गहराई, जितनी पवित्रता, जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी ला सको उतनी कम है। क्योंकि इसकी कोई गहराई नहीं है, इसका समझ कोई रहा तल हूँ। नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना ज़्यादा खुद से ईमानदार हो सको, जितना ज़्यादा खुद को रोज रोज बेहतर बनाने के दिशा में प्रयास कर सको, उतना कम है। और किसी और के लिए नहीं। समस्या सबसे बड़ी क्या होती है कि जब भी हम कुछ बेहतर कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कोई बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो सामने वाला होता है। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, गड़बड़ वहाँ हो जाती है। जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हो, जिस वही। भाव में बैठे हो, वही भाव अगर अकेले में भी है, उतनी ही आंखें खुली हुई है ना, उतना ही बार बार खुद से क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, समय बर्बाद हुआ तो कैसे हो गया समय बर्बाद। पूरे साफ गोई से। हाँ, तो
बिना तपस्या के कुछ भी नहीं मिल सकता, और अगर मिल गया तो वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा। क्योंकि उसके पास ड्रम है नहीं। केवल तपस्या का जो फल है वही तुमको पुष्ट करता है, जो बोलते हैं ना हष्ट पुष्ट, हेल्थ बनाता है तुम्हारी। केवल वो तपस्या का फल ही तुम्हें बिल्कुल एनर्जी देता है। दूसरा फल तुमको डायबिटीज या कुछ दूसरा रोग कर देगा। पुष्टता, हृष्ट पुष्ट वहीं से आएगा। हाँ। क्योंकि जड़ तो वही है ना। अभी आपने कहा ना, मैं बोलूं, एक निर्मल वर्मा है कथा, मतलब वो लेखक, वो लिखते हैं अपने अकेलेपन को कभी मैला मत होने देना। जब हम अकेले रहते हैं तो कई बार यूट्यूब पे रील देखने लगते हैं, मतलब ऐसे ही खुद से आ जाता है कि ये भार्गव, तो ये मतलब क्या है, ये इस समय में कुछ और भी हो सकता है, अपने आप हाथ रुक जाता है। दूसरी बात, आपने कहा ना कि पिछली बार जब हम आए थे कि यहाँ पे लोग 10, मतलब कई लोगों का आपने कहा 10 मिनट 20 मिनट फिर झेला नहीं, आँच झेली नहीं जाती। तो मैं आपके पास प्रसन्नता पूर्वक, एक हालांकि सर जी का फ़ोन आया है, अभी कुछ नहीं, लास्ट फर्स्ट शायद क्लास होता है तो मैं बोलता सर जी क्लास पूरा करके आता हूँ। ये सच्चाई है, उस समय नहीं आता, क्योंकि सर जी अगर उस समय हमारे लिए दे रहे हो, बोले देखो भाई हमें तुम समय दे दो अपना, बाकी सिखाने की गारंटी हमारी। तो जब वो आपसे लोग झेले नहीं जाते और मैं प्रसन्नतापूर्वक बैठता हूँ, क्योंकि मुझे आप चाहिए। और इसमें मूल कारण है कि मैं कमरे में जब बैठा होता हूँ, कोई अगर सीसीटीवी कैमरा या अकेले देखे ना, तो मेरा बड़ा वो एक सलोना वाला विचार रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपके पास यहाँ बैठता हूँ, नहीं तो फिर मैं, अम्मा ने एक बार बोला था ना, भार्गव इतने 1 साल हो गए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, मैं क्या बोलूँ। इस मतलब विषय में हम बड़े मतलब संकोची कहे या अंतर्मुखता के कारण, भाव सब है, अच्छे अच्छे भाव हैं, लेकिन इस विषय में हम बड़े मौन हो जाते हैं कि देखेंगे। क्योंकि आप मिले, वो हमारे जो संगीत के शिक्षक है वो मिले, तो जैसे हम सोच रहे हैं मन भावन, वैसे लोग मिलते जा रहे हैं। और मैंने देखिए सर जी, मतलब ये नौकरी हमें मिली है विजयनगर में, अभी मैं नियमित हूँ, तो हमने छोड़ दिया था, नहीं करना है। उन्होंने बोला ब्लिंकिट में जा, मैंने नहीं करना है, बोले दोबारा नहीं देंगे, मत देना, दूसरा करेंगे, तब जाके इसने दिया। वो खुद बोलता है मैं सबको डरा देता हूँ, सब लोग डर जाते हैं, दूसरा कर लेंगे, नहीं करना है 12 घंटे की ड्यूटी, ब्लिंकिट वाली नहीं करनी है, वो डेकाथलॉन वाली नहीं करनी है, नहीं मजा आ रहा है, छोड़ दिए, दूसरा करेंगे। तब श्रीमान जी ने दिया, ठीक है सर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि काम करके खाना है, इतना तो पता है। अब जो ब्लिंकिट में 12 घंटा देते थे, आज मैं यहाँ 8 घंटे देता हूँ, और अच्छे से रियाज करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, सब अपना सामान सुव्यवस्थित रखता हूँ, किसी को क्या आपत्ति होगी। हाँ, इसमें कोई कहता है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमारी मतलब बैंक में या आसपास के लोग एक तो टकराते बैंक में ही ज़्यादा है, वहीं मेरा एक है, कमरे में तो हम अकेले ही रहते, किसी से बात करना नहीं है। तो कई लोगों को ये चिंता कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो मुझे सर जी बिल्कुल चिंता नहीं है इस बात की। और इस बात की नहीं है कि कोई ये कहे कि इतने पैसे हो जाए तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तो मैं इस मामले में तो फिर वही शब्द दृढ़ हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं खोज के, नहीं मिलेगा प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन चाहिए तो वही चाहिए। वो है ना, जो हारे हुए लोग हैं ना, जो मतलब ऐसे शिकायतें करते हुए घूमते हैं इधर से उधर, उन्होंने ना कभी तपस्या करी नहीं होती जीवन में, बस वो इस बात से परिचित ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब जीवन का जो असली सुख है वो तपस्या करने में है। उनको लगता है तपस्या से बचो तो सुख मिलेगा, मतलब कि हार्ड काम से बचो, और उनके लिए तपस्या मतलब बस, हाँ, तो सुख तपस्या भी मिलेगा। उनके लिए फ्लेवर वो है। लेकिन
असली सुख तो तपस्या में है। हाँ, वो जानता है जो कर रहा है ना। वो सुख और वो सुख, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मेरी में किसी से प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता नहीं है, खुद से है हम्म, कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, कितनी। मैं कहता हूँ ना सर जी, संगीत अभी आप देखिएगा मैं मतलब कितना अच्छा करूंगा, वो मुझे पता है, क्योंकि उसकी कोर मुझे पता है कि मैं कितना हृदय पूर्वक उसकी बात की बोलता हूँ, वो मुझे पता है। मतलब इसमें कोई प्रमाण पत्र या कोई सांत्वना दे कि भार्गव तुम नहीं, वो मुझे पता है। मैंने, आपने कहा था ना कि ये गिटार सीखो, मैंने बजाया कुछ दिन, मजा नहीं आया सर जी, निडर हो गया सर जी, मुझे मजा नहीं आता। अब ये जो हमारे गुरु जी हैं कि देखो पांडे, आप 6 महीने तक मैं हारमोनियम सीखा, उसके बाद आपको वो लेना है तानपुरा, क्योंकि हारमोनियम मतलब उतना उसमें शुद्धता नहीं है, आपको तानपुरा लेना है। मैंने बोला हाँ गुरुजी हम छोड़ देंगे। वहां से जो आई वो, क्योंकि वो अनुभवी है। मैं मानता बड़ी जल्दी हूँ, मतलब जैसे समझ गए ना कि आप सच्चे, बताओ आप मुझे ऐसा बनना है, आप यहाँ हैं तो हम, आपने कहा नहीं कि तुम कर सकते हो, आपने मेरे पे भरोसा जताया सर जी, वो 1 सेकेंड ऊपर। और फिर आपने कहा कि वो ढूंढेंगे कौन कर रहा है ये। और तपस्या की सर जी तो कोई आपके ही मैं शब्द दोहरा रहा हूँ, गहरा दुख। आज गहरा दुख हुआ तो मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे बाप, मेरा भोलापन, आपने कहा कि अगर वो लोग देंगे तो प्रॉपर्टी ले लोगे, तो उस समय जो बुद्धि थी मतलब हाँ ले लेंगे, तो फिर सरलता, अब नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय हम बड़ाई या दिखावा नहीं, जो था तो सो था। सच बोलो, सबसे सच बोलो, सच्चाई अपने आप आगे बढ़ा रही है, कोई डर नहीं है अब तो। और किसी की चापलूसी नहीं करते हम सर जी, सच कह रहे हैं, चापलूसी मुझे नहीं आती। और जहाँ हमारे से बड़े लोग होंगे, और मैं मतलब अब इतने साल हम चले तो पता चल जाता है कौन बड़ा है वस्तुतः। उसके लिए तो मेरा कोई मित्र नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बैंक में लोग बात करते हैं तो मित्रता मेरे लिए, मेरे लिए हर चीज, संगीत मतलब संगीत, बॉलिंग मतलब बॉलिंग, सर जी मतलब सर जी। और ठोसपना चाहिए, और टाइम पास के लिए नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, उद्विग्न है। आंखें मेरी कैसी थी उस समय, और फिर भी मैं बोलता हूँ सर जी मैं आलसी नहीं हूँ। वो मुझे पता है कि मैं अंदर से आलसी नहीं हूँ। इतनी सी बात है, अपने ऊपर इतना तो भरोसा है मेरे पे कि मैं आलसी नहीं हूँ, या किसी के पैसे पड़े हुए हैं तो उस पर ध्यान नहीं जाए, जिसके हैं वो जाने। अभी जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आपने कहा कि हमने गलती से कह दिया था कि पैसे की ज़रूरत नहीं, बोले अगर रहना है तो अब तो पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे जंगल है नहीं, और अगर सच्चाई से रहना है तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो भीख मांगने वाला है तो वो तो करेंगे नहीं, तो कमाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, 8 घंटे में हमारे पैसे उतने आ जाते। उसके बाद से हमारा संगीत का है वो बड़ा सरस है। थोड़ी दिक्कत आ गई है वो आसपास के लोगों से, तो मुझे पता है वो कैसे हैंडल करना है। ये तो मेरे लिए छोटी मोटी बातें हैं। क्योंकि देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, आज के टाइम में तपस्या अगर तुम किसी दूसरे के पैसों से कर रहे हो तो वो असली नहीं है, नहीं है। क्योंकि समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है। दूसरे लोग जो तुमको पैसे देंगे उनका भाव वो नहीं होगा, सच्चे लोग तो पैसे देने वाले नहीं है, इतना तो मुझे है पता ना। है। और अगर वो भीख समझ के तुमको देंगे हम्म, और तुम उससे तपस्या का दिखावा करोगे, तो कर सकते हो, कोई तुमको रोक तो सकता नहीं अपनी जमीर को मार के। है ना, कर सकते हो, लेकिन वो फल तुमको मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा ना। जैसे कहानियों में ये बोलते हैं कि तपस्या जब कर रहे होते हो तो मंत्रों का उच्चारण बहुत सटीक उससे करना। बिल्कुल। कहने का मतलब उनका यही है कि भाव को पकड़ो, वरना उसका फल नहीं मिलेगा। तो अगर अगर इसमें घोटाला करोगे ना, मान लो अगर तुम यही यही चीज जो तुम कर रहे हो अभी, ये तुम किसी के दूसरों के पैसों पे कर रहे होते, इसमें घोटाला हो जाता।
वो भाव ही नहीं आता सर। इसमें वो शुद्धता नहीं आती, नहीं आती। इसमें वो जो तुम बोल रहे हो ना ठोसपना ठसक नहीं आती। नहीं आती। अभी वो जैसे जो दीनता हीनता तुम्हारे अंदर क्यों थी, दु- उसका कारण ये नहीं था कि परजीवी। तुम तो ऐसे ही थे पहले भी, हाँ, परजीवी। लेकिन तुमने अपनी अ, तपस्या का अपमान किया था, हाँ, है ना। बिल्कुल। उस अपमान की सजा तुमको मिली थी दीनता हीनता। अब तुम उस तपस्या का जो है मान बढ़ा रहे हो, सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो वही तपस्या तुमको अब यहाँ ला दी, वही भार्गव है। एक ही ये मतलब इसको बहुत गहराई से देखो इस चीज फिर छोड़ देंगे वैसे ही बन फिर जाएंगे। तुमको वहीं ले जाएगी, फिर पकड़ लेंगे वैसे फिर बन ले जाएंगे। जाओगे। तो सारी गेंद किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में। तुम इसी जीवन को बहुत बड़ा भी बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में। बिल्कुल। और इसी जीवन को वो कीड़े मकोड़ों की तरह भी जी सकते हो, वो भी तुम्हारे हाथ में। नकली कपड़े पहन के, नकली बाल बढ़ा के, और 4 भजन और श्लोक रट के तुम भी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। बिल्कुल। अभी बहुत अच्छी स्थिति में हो तुम, ये और मान आगे के कुछ? चलना कि बहुत हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ। कम लोग इस तरीके से जी रहे हैं। अकेले बहुत लोग रह रहे हैं, हाँ, अकेले में फिर नौकरी बहुत लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। जवान बहुत लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन जवान होके और नौकरी करके और तपस्या जो कर रहे हैं वो बहुत कम है। मतलब सर जी ये समझिए आप कि अगर 6 बजे गुरुजी ने फ़ोन किया हमें, कहाँ हो, मैं तुरंत वीडियो कॉल, गुरुजी बस लेट हो गए, हम दौड़ के भाग रहे हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़े हैं वो, आंख में आंसू आ जाते हैं कि आज कैसे लेट हो गए। उस समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे आप है ना, आपने कहा अगर कष्ट होता तो सर जी ये बात है, और नहीं हो तो तुरंत आ जाएंगे, मुझे पता है वहाँ से क्या मिलेगा। मैं मतलब जो मुझे समझा, मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया उसके सामने। वहाँ भी पिताजी से भी या फिर सब लोगों से मैंने सबके सामने अपने आप को डाल दिया, लेकिन बाद में वो मेरे से भी छोटे लगने लगे। बस इतनी सी बात थी। वो क्षुद्रता पसंद नहीं है हमें। अभी बैंक में कई लोग खुद अपनी बात बताते हैं कि 11 बजे रात में, या फिर खुद जो CH एक पोस्ट होता है वो क्लस्टर हेड, उनको देखता हो कि फुल टेंशन में जब उनका बॉस गाली देता है तो वो नीचे वाले को गाली, फुल सिगरेट, ये वो मैं सब वहाँ देख समझ लेता हूँ कि मतलब मात्र पैसे कमा के अगर हम सोचे कि हम अपने, जैसे कई लोगों का होता है एक बार हम, जैसे वो महाराष्ट्र के सज्जन आए हुए थे, आपसे बोले एक बार, आपसे बोले और वो आपको मतलब देख रहे थे जब आपने कहा कि मैं कोई रिश्वत नहीं लेता, तो बोले आप एक बार भी रिश्वत नहीं लेते। चाहे वो उदय जी आए थे तो उन्होंने भी यही बात बोली कि सर जी तो मतलब रिश्वत तो वो लोग के लिए मतलब कुछ और था, मतलब एक अलग भाव से वो लोग बात कर रहे थे। मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बस मैं ये बता रहा हूँ सर जी कि वहां से भी मुझे कुछ मिला सीखने को। हाँ, वो बता रहा हूँ कि वो लोग बता रहे हैं कि रात जब तुम किसी से लेने के लिए रिश्ते नहीं बनाते हो ना, हाँ, ये बात असली बात तो ये है। तो कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या समझ के बोल रहा है, ये चीजें ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। नहीं करेगी। ये मैटर कब करती है? जब तुम किसी से रिश्ता कुछ लेने के लिए बना रहे हो। 3 चीज आपने बोला था ना, हाँ, कि भार्गव जिस दिन तुम अपनी रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा होगा उस दिन हम तुमसे बात करेंगे, मतलब, और ये तीनों में से एक भी दूसरे से लिया तो फिर तुम्हारे लिए अध्यात्म और ये आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। वो समझ रहा हूं मैं। क्योंकि लेने के लिए अगर तुम रिश्ता बनाओगे ना,
तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल क्या रहा बोल है, रहा है। किस भाव से बोल रहा है, क्यों बोल रहा बिल्कुल। है, कितना बोल रहा है, ये सब चीज़ें तुमको रजिस्टर करनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन अगर तुम देने वाले हो, अब कोई ले, या न ले। अब मान लो तुम इसको बांटते फिर रहे हो पानी को, ये तुम्हारे पास कुछ है मतलब, हाँ। है ना। अब तुमने बोतल खोल रखी है, ऐसे तुम मस्ती में बहे जा रहे हो। मतलब अब जिसकी आप मर्जी है ले लो, हाँ नहीं मर्जी है भाड़ में जाओ। तो अब उसमें तुम्हारा क्या घट रहा है। हमारा मतलब हमारी मस्ती है पानी पिलाना। हाँ, हम कोई टास्क नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखा भंडारा नहीं कर रहे हैं कि भंडारा बैनर ये वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत फर्क पड़ता नहीं है, नहीं कौन क्या पड़ेगा। सोच के आया था, क्या सोच के भाग गया, कोई बात नहीं, बहुत इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। एक दिन तो डेफिनेटली कुछ आपको ऐसा अजीब सा तो लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लगता है। कि बिल्कुल ही आप, बट दूसरे दिन वो मेमोरी डिलीट हो जाती है हाँ। और फिर याद भी नहीं आती। फिर आगे हो, मतलब वो बांटने वाले के जैसे आगे बढ़ के अपनी यात्री की तरह अगला टास्क, जो लिया उसका भला, जो नहीं लिया उसका भी भला। हम अपने लय में अपने अपने ताल पे नाच रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरा भला। हाँ बिल्कुल। जो इंसान रस में है वो सबसे पहले अपना भला देखता है, किसी का हो या ना हो। या नहीं हो। ओशो की बात में स्वार्थी बनो, शुद्ध स्वार्थी बनो, अपने लिए सोचो। और उनका स्वार्थ का भाव अलग है। और उस सज्जन के लिए अगर कोई कहे कि मैंने उनको छोड़ दिया, इनको पकड़ लिया, तो अभी संभावना। एक होता है देने का स्वार्थ, हम्म। एक होता है लेने का स्वार्थ। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। लेने के स्वार्थ में भेदभाव होता है, क्योंकि सब तो तुमको देंगे नहीं ना। जो भी तुम्हारे आसपास के 4 लोग, 2 लोग, जिसको तुम परिवार या दोस्त या आसपास के लोग, 10 लोग होंगे कुल मिला के, वही तो देंगे, सब लोग तो देंगे नहीं तुमको। बिल्कुल। तो जब तुम्हारा स्वार्थ लेने वाला स्वार्थ है, तो 10 लोग एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ। एक तरफ, तो मतलब भेदभाव है वहां पे। ये 10 लोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, समझ रहे हैं। है ना। इसी को उल्टा कर दो, देने वाला अगर देने का स्वार्थ हो, देने वाला हम, लेने वाले सब, तो तुम कभी भेदभाव कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। होगा नहीं ही कर नहीं, पाओगे। होगा ही नहीं ना। तुम ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं इन 10 को ही दूंगा, कभी नहीं कह पाओगे। तुम वो अपनापन किसी से बना ही नहीं पाओगे। हालांकि थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल, वो स्नेह थोड़ा हाँ, निकटता वो हो, रहता है, बस उतना ही। लेकिन लेकिन जब उसमें मोह नहीं होगा। जब बात देने की आएगी, हाँ। तो अगर कोई पहली बार भी मिला है ना, दिया उसको भी उतना ही दिल खोल के जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो देने वाला स्वार्थ है, ये जितने भी ये महान लोग हैं ना, जब उनके मुंह से स्वार्थ शब्द निकलता है, तो हमेशा उस शब्द को ऐसे सुनना कि वो देने वाले स्वार्थ की बात कर रहे हैं। कभी भी उसको लेने वाले स्वार्थ मत समझ लेना, नहीं तो इसका मतलब तुम उसको पूरा उल्टा समझ जाओगे। कभी भी जब उनके मुंह से स्वार्थ निकले, तो उसका मतलब ये देने वाला स्वार्थ है। उनके शब्दों की परिभाषाएं कुछ अलग होती हैं, अलग ही होती है, या कहें कि सटीक उन्हीं की होती हैं। स्वार्थ है, प्रेम है। जैसे गांधी जी का कहीं हमने पढ़ा था कि कहीं उन्होंने अपने वृतांत में बताया था कि किसी स्टेशन पे लिखा था कि जब तक आप टिकट नहीं कटाएंगे ट्रेन नहीं चलेगी। तो ये एक साधारण जैसा है, लेकिन इसका कितना गूढ़ अर्थ है जो मुझे अब समझ में आया। मतलब गांधी होना मतलब बहुत बहुत कुछ है वो। हम बहुत देर से समझे, लेकिन मैंने कहा ना अभी आपसे, आपने कहा बर्बाद क्यों, ठीक है, लेकिन मैं सही हूँ। आप एक चीज़ मैं आपकी देखता हूँ सर जी, कि वो गुरु वाला कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। मतलब अंदर से सहारा भी है और बाहर की नहीं, इससे और भी आगे जाना है। नहीं तो कई लोग या होते हैं कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी, तो जब तक उनकी मानी तो हाँ हाँ बहुत अच्छा, और न मानी तो भैया तुम्हारा घर नहीं है जा।
जिसको हम खून के रिश्ते भी बोलते हैं। मैं एक चीज की स्वाभिमानी रहना चाहिए, और ये तभी होगा जब रोटी कपड़ा मकान अपना हो। लेकिन उसमें तुमको एक बात समझनी पड़ेगी, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं समझ लेना कि ये चीज़ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ कोई और होगा तो आप वही करेंगे, वो मुझे पता है। हाँ, तुम्हारा इस बस समय इतना रोल है कि तुम भागे नहीं, इसके अलावा तुम्हारा कोई रोल नहीं है। भाग हाँ, ये बहुत बड़ा रोल है सर हाँ जी। और दूसरा है कि निकट में रहता हूँ, हाँ। बस ये बात है। और मैं मतलब अपनी एक उसी भावना से, जब मैंने नुपुर मैम को गाड़ी में बताया था कि क्या करना चाहते हो, तो नहीं पता है, कौन सी नौकरी करोगे नहीं पता है, आगे क्या नहीं पता, उसी भाव से कर, तो मैं नहीं भागने वाला, ये मुझे पता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई क्या बोलते हैं, हथकड़ी पहना ही नहीं है कि कोई मुझे पकड़ ले अभी तक में। कैसे लोग मतलब मजबूर हो जाते हो मुझे नहीं पता है सर जी। हाँ, मजबूर का वो जो भाव सज्जनों की भाषा में अलग हो सकता है, लेकिन साधारण के लोगों में कि मतलब ठीक ठाक पैसे कमाते हो, लेकिन चेहरे पे कोई चैन नहीं है, बस कि रात के 11 बजे सिगरेट मार के सोना है, फिर 6 बजे आज, बस वो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते। तुम अगर 2-3 साल ऐसे ही टिक गए ना, जैसे अभी चल रहे हो, और भटकाव से अगर बच गए, तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे तुम उतना बदल जाओगे। मैं बस इस बारे में केवल अपने हृदय से यही बोलूँगा सर जी, कि मैं जैसा साधु चाहता था, ढूंढता था, जो मेरा आदर्श था, मेरे निकट बैठा, और इसके लिए मैं कोई भी अपने जीवन में ऐसी छाया या कल्पना नहीं आने दूंगा जो इस साधु से मुझे दूर कर दे। चाहे इसमें मैं करोड़पति बनूं या शादी हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भूख कहाँ मिटती है। मैं बड़ा सर जी इसमें बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति हूँ मैं। जैसे अगर मेरा जिस दिन मूड हुआ ना कि ये कमरा छोड़ना है, देर नहीं करूंगा मैं, वो मुझे पता है, मेरा मतलब व्यक्तिगत स्वभाव है ये। जब तक चल रहा है चल रहा है। और यहाँ आने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी यहाँ आने के लिए दरवाजा कब तक खुला है, जब तक मैं सहज हूँ, सरल हूँ, भोला हूँ, और उससे भी ज़्यादा कि अपने दाल रोटी या अपनी रोटी कपड़ा मकान का खर्चा उठा ईमानदारी पूर्वक। मैं नहीं भागने वाला हूँ, मुझे पता है। आप देखते नहीं है, खुली किताब है हम तो। कई लोग बोलते सिक्योरिटी की नौकरी छोटी है। हमने मन में विचार किया कि क्या करना चाहिए, तो एक जगह बात हुई थी वो कोरियर में, लेकिन उसमें जो मैंने 2-3 दिन जाके देखा, तो कई बार 7 बजे 8 बजे लेट भी हो जाता। मैंने बोला नहीं, ये नहीं करेंगे, भले ये छोटा है कि नहीं है, मुझे 9 से 5 ठीक है, इसमें मुझे सटीक टाइम मिल जाएगा, और समय प्रबंधन मैं बड़े अच्छे से करता हूँ जी। अब आप ये बोल रहे हैं टिक गए, शायद आपके अनुभव से होगा, लेकिन बड़े मुझे मन भी लग रहा है कार्य करने में, और उससे ज़्यादा मन लग रहा है अपने आप को बदलते देखने में, कि 24 घंटे में 1 साल पहले दूसरे दिन अच्छा आज इससे मांगना है, अच्छा आज इससे मांगना है, ये यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। अब 1 साल के बाद अच्छा क्या लेना है, कपड़े लेने हैं, पैसे हमारे पास, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। मतलब यू टर्न हो गया, मतलब पहले एंटी क्लॉक चल रहा था, अब क्लॉक वाइज चल रहा है जीवन। तो मेरा खर्चा भी तो नहीं है ना सर जी ज़्यादा। साधु बन के या दूसरों पे आश्रित होके हम, वो भी जानते थे मैं साधु नहीं हूँ, और मैं भी जानता था मैं साधु नहीं हूँ, और यहाँ लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा साधु के गुण आ रहे हैं मेरे में, तो क्या आपत्ति है।
लोग यही बोलेंगे ना कि अच्छा तुम्हारी शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई हतोत्साहित नहीं कर सकता, तो मुझे क्या दिक्कत है ये काम करने में। ऐसा तो नहीं कि घर वाले या जो परिवारवाद में होता, अच्छा सिक्योरिटी की नौकरी करा इतना छोटा, वो भी मेरे आसपास फटकने वाले से रहे, तो मुझे क्या आपत्ति है, हमें तो नहीं लगता काम छोटा। और जिस दिन मैं सिक्योरिटी नौकरी छोड़ूंगा सर जी, बड़े भाव से कि इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ आगे बढ़ने में कि वो मतलब अपने, वही आपकी बात, एक्स को गाली देते, निचली सीढ़ी को कुचल के आगे बढ़ना चाहते। मैंने लगभग जीवन के जो लगभग सारे सुख होते हैं वो मैं अनुभव कर चुका हूँ। जिस जिस चीज का भी तुम नाम लोगे, लगभग मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हर टॉप पे, जगह लेकिन घूम लिया सामान्य या रूप ये से, कर लिया, हाँ। लेकिन जो एक सामान्य अनुभव के जितने सुख होते हैं भरपूर मैं ले चुका हूँ हर एक तरीके से। लेकिन जो सबसे बेहतरीन सुख की जो परिभाषा जो मुझे पता चली ना, वो है कि अगर तुम किसी भटके हुए को अगर राह दिखा पाओ। अब मैं रोकूंगा सर जी आपको, आज की ही बात है, और क्षमा करिएगा, अ, 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको, हम्म, क्षमा मांगता हूँ। आज हमारे गुरुजी ने यही कहा कि अच्छा बैट्समैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को बैट्समैन बनाना ना, वो बहुत कुछ अलग ही बात होती है, सेम टू सेम, और उनके गुण आपसे एकदम मैच टू मैच करते हैं सर जी। अब बोलिए आप। वही मैं कह रहा हूँ कि भटके हुए को, सारे सुख देखे मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सुख देखे नहीं, सारे सुखों को मैं भोग चुका हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से भोग चुका हूँ। बिल्कुल, ये कोई मतलब कमी उत्तम नहीं दर्जे है, का। कमी नहीं है, कुछ कोई गिला शिकवा नहीं है। सारे सुख भोगने के बाद मतलब मैं संतुष्ट हो इस के निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो जीवन का सबसे बड़ा सुख है वो किसी भटके को राह दिखाना है। समझ रहे हैं हम, अ, जिसका कोई ना हो। भटका तो वही होगा ना, बिल्कुल क्योंकि जिसका कोई होगा तो वो भटकेगा थोड़ा ही, वो तो अपना उसकी सही गोदी में बोल रहे हो रहेगा, आप, बोले। है ना। अ, किसी को उड़ता हुआ देख के दूर से बैठ के जो खुशी मिलती है ना, ये नहीं कि उसके साथ उड़ रहे हो या वो तुमको धन्यवाद कर रहा है, या ये सब नहीं। वो अपनी मस्ती में जब चलता है वो ना, वो उड़ गया और तुम उसको दूर से बैठ के देख रहे हो, बिल्कुल, और तुम ये याद कर रहे हो कि ये कुछ कभी, समय पहले तक ये बोल रहा था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, हाँ, वो छत वाली बात, समझ रहे हो, और अब वो उड़ रहा है। बिल्कुल। ये जो सुख है, ये मेरा ये आपके निष्कर्ष है, अभी तक जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुख। इस सुख से बड़ा जीवन का कोई सुख नहीं है। बिल्कुल। मेहनत बहुत लगती है इसमें, निराशा बहुत होती है, और बहुत बार चैलेंजेस, मतलब दिमाग बोलता है कि हटा, लेकिन इस सुख का कभी अनुभव करना, बिल्कुल समझ क्योंकि रहे इस सुख का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। और मैं काफी हद तक कर पा रहा हूँ, अलग अलग सोर्सेस से कर पा रहा हूँ। ये सुख मैं चाहता हूँ इसका अनुभव करो कभी मतलब जीवन अगर में। आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे, वो सुख नहीं मिलेगा, या कुछ और प्रसंग, ये ऐसे ही मिलेगा। 10 करोड़ से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मेरे पास कभी 10 करोड़ हुए नहीं आज तक, तो मैं क्यों हाँ, उसमें झूठ मतलब बोलूं। 1 लाख मान लीजिए कि लेकिन किसी, जितना सुख मैंने भोगा है आज तक, मैंने बोला ठीक ठाक मात्रा में, हम्म, उसमें से ये सर्वश्रेष्ठ सुख है। हो सकता है इससे ज्यादा भी कोई दूसरा हो, मिल लेकिन जाए, अभी तक के पड़ाव में, अभी तक का जीवन का इतने सुख भोगने के बाद इससे बड़ा सुख मुझे कोई नहीं मिला। समझ रहा हूँ। जो जो ये
समझता नहीं है ना कि ये इंसान इतना एफर्ट क्यों कर रहा है। कोई भी इंसान अपने सुख में एफर्ट करता है, बिल्कुल, आपने उस समय दुख भी में कहा, कोई नहीं करता। सब अपने लिए करते हैं, बशर्ते कि करने का इरादा क्या है। हाँ, वही है ना, एक लेने वाला स्वार्थ है, एक देने वाला। एक देने वाला है। एक लेने वाला सुख है, एक देने वाला सुख है। हम्म, अगर इस सुख का अनुभव कर लिया ना तुमने कभी, मोक्ष, तो ये समझना कि तुम सब कुछ पा लिए। कंप्लीट हो गया तुम्हारा हाँ, जीवन। अब बिल्कुल। यहां से के बाद तुम किसी भी मोमेंट में मर जाओ, हम्म, कोई ग्लानि नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई मतलब सब हो गया, सब हो गया। खत्म। समझ रहे हैं, और ये सबको नसीब में नहीं होता। इसी सुख का अनुभव एक बाप करता है जब उसके बेटे बेरोजगार या वो ऐसे धीरे धीरे जो सफल हो जाते हैं। हाँ सफल हो जाते हैं या कुछ अपने जीवन में करने लगते हैं। ये इसी इसी सुख का अनुभव वो बाप करता होगा, क्योंकि उसने भी उसको, उसी उद्देश्य से, है ना। तो बड़े सुखी हैं वो बाप जो ये अनुभव कर पाते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा सुखी वो है जो जिसके मन में कोई लालच ही नहीं था। फिर भी बाप के मन में तो फिर भी कुछ एक है कि भाई एक भेद है ना। कुछ करेगा तो उसकी इज्जत मुझे भी मिलेगी, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, या ये कुछ करके मुझे वापस लौटाएगा। कुछ तो है उसके दिमाग में, थोड़ा बहुत तो है। लेकिन वो जो होता है जिसको हम एक गुरु बोलते हैं, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के, वो अलग चीज है। वो मतलब बापों का बाप है वो। हम अपने जीवन में जो देख रहे हैं, 10वीं कक्षा तक एकदम सरल, जैसे कि ज़्यादा खटपट नहीं, ये लोग क्या क्या सोचते हैं। उसके बाद से तो 15 साल से घर से बाहर ही है, तो कभी मन में ये इरादा नहीं था कि मैं ये बना लूँ, ये बना लूँ। मतलब कुछ नहीं था कि बस जा रहे हैं ना, कुछ ऐसा प्यास है जो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं चाहिए। वो बढ़ते गए तो आज यहाँ है सर जी, एकदम सरल सा, कोई उसमें वेद वेदांत। हाँ, ये जरूर था कि शब्दों का असर मेरे पे किसी का नहीं हुआ, ना होता था, आज भी नहीं। जैसे मैं नाम लेके बोलता हूँ शिवशंकर भाई का, उनकी बातें उस लगती ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। मैंने उनको हाथ जोड़े कि शिवशंकर भाई, आप बोलते हैं, शायद मैं आपके योग्य नहीं हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ सर जी, मेरी सबसे बड़ी, अगर इसको आप सद्गुण मानेंगे, मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, तो इसका मालिक मैं हूँ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। थर्ड पार्टी नहीं है मेरे जीवन में कि इससे पूछूं, ये जो अधिकतर लोग करते हैं। मैं हूँ, जो भी मेरी समझ है मैं अब खुद ही निवारण करूँगा, वो खुद ही, उसका जो भी होगा जोड़ घटा वो मैं ही खुद करूँगा। शुरू से ही ऐसा, घर परिवार वहाँ तक लगता था, लेकिन जब से हमने छोड़ा तो हम समझ लिए कि ये जीवन में हमेशा ये बात रहती थी कि सत्य कुछ निराला होता होगा, प्रेम कुछ अलग होता होगा, करुणा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। प्रेम में ना दो का होना बहुत जरूरी है। बोलते ऐसा है कि तलवार में एक ही रहता है, बट वो उससे पहले एक घटना घटती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं मैम से नहीं मिला था, तो मुझे ये नहीं पता था प्रेम क्या होता है। ये चीज मैंने मैम से मिलने के बाद जानी। कारण, उसका कारण है कि दो इंसान बैठे, एक बोलने वाला था, एक सुनने वाला था। बोलने वाला का भी स्वार्थ था, वही देने वाला स्वार्थ।
और सुनने वाले का भी स्वार्थ था, क्योंकि उसके जीवन में भसड़ मची हुई थी, उसका भी स्वार्थ था। बिल्कुल। तो दोनों अपने अपने शुद्ध स्वार्थ से, उच्च स्वार्थ जो, हाँ, साथ में बैठे और सालों तक बैठे ही रहे, ठीक है, और फिर मिल गए, मतलब एक दूसरे को अपना लिया, दोनों ने, ठीक है, दोनों ने। तुम्हारे अंदर कुछ होता है, ठीक है, वो एक बात है, बट जब तक उसको कोई अपनाए नहीं, वो दूसरी जो बात तुम्हारे है। अंदर बिल्कुल, है, बिल्कुल उसी भाव को, हाँ, जब तक उसको कोई दूसरा अपनाए नहीं, तब तक तुम्हें प्रेम नहीं हो सकता। नहीं मतलब होगा। शाब्दिक अर्थ तुम समझ सकते हो, शाब्दिक या उसकी सुलगता हाँ, वो रहेगा, तुम उसको अनुभव ये कर सकते हो, लेकिन एक नहीं होता है सर जी। बट वो रस तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं कभी। मतलब हमारे अंदर प्रेम है, लेकिन कोई मुझे प्यार से गले लगा लेना तो मुझे पता चला अरे ये प्रेम है, इतनी बात। सिर्फ गले लगाना भी नहीं, भाव वही है। देखो गले लगाएंगे तो फिर उसमें एक उसका मतलब दूसरा निकल जाएगा। नहीं, बात गले लगाने की ठीक है, वो भी एक तरीका है। बात है कि किसी इंसान से परमानेंट जुड़ जाना, हमेशा के लिए, ये होता है गले लगाना। बिल्कुल। हम गले लगा लिए, हाँ, फिर कि मिल गया, बात खत्म, हम तुम्हारे, मतलब उसमें समझ रहे हो बात को, कि बात आ गई समझ में, मतलब ना लेफ्ट आपने ना राइट। आपने मैम को गले लगा लिया, मतलब हाँ। पीछे अब कोई ना है, तुम ही हो, और उन्होंने भी सेम, तू ही है। तो अब ऐसा नहीं कि मैं सबसे बात कर रहा हूँ और मैं अब सबको ही गले लगाता हूँ, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत कहाँ से? वहीं से हुई। बिल्कुल। ये ऐसे मान के चलो जैसे तुम्हारे अंदर ही कुछ, मान लो तुम एक बल्ब हो, तो तुम जल सकते हो लेकिन जले नहीं हो। तो प्रेम का मतलब ये होता है कि कोई आके तुम्हारा बटन दबा दे। मतलब वो आए और वो जल गया। तो बिल्कुल, उसके आने मात्र तुम से। जल सकते थे बट जले हुए नहीं थे। जले हुए नहीं थे। दोनों बात को समझना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। संभावना एक थी। दुकान में रखा हुआ बल्ब और एक उसमें लगा हुआ बल्ब, अंतर है। हाँ, तो प्रेम का मतलब ये है कि किसी ने तुमको ऐसा स्वीकारा कि तुम जल गए। खिल गए अब एक पूरे। बार जल गए, अब बुझोगे थोड़े ही। अब थोड़ी बुझेंगे, इसमें यू टर्न का रास्ता ही नहीं। अब थोड़ी बुझोगे, बिल्कुल नहीं। अब परमानेंट जल गए। अब मजबूरी है, नहीं बुझ ही नहीं सकते चाह के भी। तो इसलिए मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि कभी इस सुख का अनुभव करके देखना, कि कभी समझ किसी रहा हूं सर भटके जी। हुए को राह दिखाना, कभी तुमको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि इस सुख का अनुभव मैं बहुत अब प्रचुर मात्रा में कर रहा हूं, भर भर के कर कुछ रहा हूं। नाकामियों और निराशा के बाद भी, हाँ, मतलब क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ये 2 4 5 ही है, बहुत है। गदगद। एक भी हो ना, एक भी बहुत होता है। वो सारी निराशा को खत्म कर देगा। एक सही कह रहे एक हैं। होना चाहिए कम से कम। 2 हो, 4 हो, 40 हो, अच्छी बात है। एक कम से कम होना चाहिए। और वो मैं नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, वो तुम मेरे लिए हो सकते हो। इस बात को समझते जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारे लिए वो काम कोई और करेगा जिसको तुम राह दिखाओगे। हर शिष्य को एक दिन गुरु बनना पड़ता है। बिल्कुल। यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही चलती है प्रकृति। जो वो बीज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो बीज मशाल ऐसे ही घूमता है।
वो अभी मेरे दिनचर्या को, मेरे लक्षण को देख के तब आप मेरे से ऐसे कह रहे कि ये भी इस रास्ते पे चल रहा, हो सकता है कि ये भी ऐसा सुख लेके देखे, तो पता चलेगा कि असली उपलब्धि क्या मैं है। चाहता हूँ इस संसार का हर इंसान ये सुख ले, क्योंकि ये सुख मतलब बहुत जबरदस्त सुख है। बिल्कुल। और मैं फिर से तुम्हें दोहरा रहा हूँ, वो सुख तुमको मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं मिलेगा, वो तो खुद। इसलिए सामाजिक भाषा में ऐसी बात बोलते हैं कि तुमको पिता वो सुख नहीं दे सकता तो पुत्र दे सकता है। यही मतलब है उस बात। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब तुम्हारा खुद का पुत्र होता है ना, तो तुम वो उसके अंदर वो शिष्य भाव देखते हो। वो पिता के अंदर नहीं, पिता तुम्हारे अंदर देख रहा है। वो वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल रहा वो है। पुत्र का पुत्र जब होगा, वो पुत्र भी महसूस करेगा। बिल्कुल। तो ये रोटेशन ये है। रोटेशन, ये एक सामाजिक तरीका है देखने का उसको। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब भी वही है, बट वो थोड़ा और ज्यादा गहरा उसका मतलब है कि इस सुख को कभी अनुभव करके देखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुख तुमको ऐसे चाहने से मिल जाएगा। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कीमत चुकाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मिल ही जाएगा। मैं चाहता हूं कि मिले। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो मेरे चाहने से तो थोड़ी तुम मुझे मिल गए, नहीं, मेरे चाहने से थोड़ी मैडम मुझे मिल गई। नहीं सर, ये सब संयोग है। लेकिन संयोग में सबकी नीयत एकदम साफ सुथरी। मैं उस दिन उस आश्रम में नहीं भी तो रुक सकता था ना। बिल्कुल। हाँ, फिर आश्रम वापस तो कमी थी कोई वहाँ आश्रम फिर आप वापस भी आए, कोई आपके फ्रेंड थे ना, तो 2-3 दिन के बाद आए, तो मैंने पूछा कि सर जी आप वापस आ गए? बोले हाँ रुकेंगे। उसमें कोई आश्रम की कमी तो नहीं थी। जबलपुर में आश्रम ही आश्रम है, वहाँ तो कहीं पे भी रुक जाओ। नहीं तो वो भी छोड़ देते हैं जब सब डिसाइड हो गया कि इसको जाना है टिकट, तो फिर 1 सेकेंड में पीजी में रहेंगे। यहाँ भी वो हृदय है ना सर जी, सबका एक ही है। तो ऐसे ही मैम से मुलाकात हो गई। बिल्कुल। कुछ भी प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं होता ना। लेकिन बावजूद मैं इसके ये कह रहा हूं कि एक बहुत बेहतरीन पिता जो सुख अनुभव कर सकता है अपने बुढ़ापे में, वो मैं आज 34 साल की उम्र में सही बात है, सही बात है। जो उसको 60-65 के में अनुभव होता होगा बिल्कुल अपने उसको देख के, और उसको वो मैं 34 साल की उम्र में अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि वो जो हृदय भर के आता है ना। जावेद अख्तर साहब की एक शब्द वाक्य है कि क्या कभी भटके हुए व्यक्ति को राह दिखाई है, तो फिर जीवन में किया ही क्या है। हाँ, बस यही बात। बड़े ये दर्द वाले लोग हैं सर जी, बहुत ऐसे लोगों को मैं तो नमन करता हूँ। ये बहुत, वो खुद बोलते थे कि सुबह उठते थे तो सोचते थे, शाम को जब सोते बोले क्या खाना है, और सुबह उठते तो बोलते थे कहाँ जाना है, सोना है, ये भी पता नहीं था। तो हम ये सब देख के ना, कि जैसे हम बताते थे कि हम ये किए, हम समझते हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये लोग तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। और सब एक ही भाषा बोलते हैं, प्रेम की। और चाहे वो हमारे अभी गुरुजी है, वो उनकी बात कि संगीतकार बन जाना अलग बात है, लेकिन किसी को सुरीला बना देना, या वही बैट्समैन के उत्तर दिया, और मैं चौंक गया कि क्या बोल रहे, वही आप बोल रहे, वही जावेद अख्तर भी बोल रहे। सबकी इस रेंज में जो लोग भी आएंगे ना, वो मेरे लिए महनीय है और सम्माननीय है। मैं पहले कुमार विश्वास को सुनता था, तो मैं वही नाग कोई आया था ना हरियाणा का, मैं ये नहीं बोलूँ कुमार विश्वास बुरे हैं, अब मैं रामेश्वर राय को सुनता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी बातें सच्ची और भोली भाली लगती है। कुमार विश्वास की साहब उनमें थोड़ा सा एक विशेष उम्र का वो, या फिर विशेष झुंड की बोध आता है, तो मैं नहीं सुनता। वो मुझे वो जो सहज शांति चाहिए वो उनसे मिलती है, रामेश्वर राय से। और दूसरी बात कि वो गांधी के बारे में बड़ा सुंदर बात बोलते। उन्होंने एक बात कही कि ऊंचे ओहदे पे, ऊंची पोस्ट पे, अच्छी मोटी तनख्वाह खाने लेने वाला
अगर गांधी पे बात करें तो मेरा हृदय क्या जवाब देगा। बड़ी सुंदर व्याख्या की है उन्होंने। मैं बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ सर जी। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए सारेगामापा लग रहा है मेरा, क्योंकि वो भी यही बात बता रहे। बोले क्या मैं तुमको सब सिखा दूंगा तो क्या तुम, इसकी क्या गारंटी है कि तुम भटकोगे नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि तुम न भटको, मैं वही सिखाऊंगा। बोले संगीत सीखो ना सीखो, बिकना नहीं, वचन दो। अब सोचिए कि कोई संगीतकार तो बताता नहीं था जी। और अभी सर जी जो उन्होंने एक राग भोपाली है, उसमें उन्होंने जो बंदी स्थान आलाप, आज बैंक में एक सज्जन थोड़ा बहुत जानते हैं, तो भटक रहे थे, और आज मैंने जो अपना सुनाया, जो सिखाया उन्होंने, तो बोलते अपने गुरुजी का तुम नंबर दो। और गुरुजी ने भी यही कहा था कि पांडे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो तुम्हारी सुनेगा, जो मैंने बताया है, एकदम वही बात जो आपने मेरे साथ किया ना, निश्चल निस्वार्था, वो भी निस्वार्था सिखा रहे हैं। और शायद कुछ संयोग ऐसा है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में आ जाते हैं। बोले हम सिखाएंगे आपको 2 साल 4 साल, 1 रुपया नहीं रहा, बस समय दे दो अपना, अब इससे अधिक क्या चाहिए। बैंक से निकलता हूँ तो भागता हूँ कि कहीं उनका फ़ोन ना जाए, क्योंकि वो डॉक्टर है, अपना देखते रहते हैं, वो समय दे रहे हैं हमें सर जी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपने मेरे ऊपर, मुझे याद है कि ड्यूटी छोड़ छोड़ के समझाते थे आप मुझे, मैं कैसे निराश करूँ आपको। एक मेरे जीवन में अगर मैं सज्जन कहूँ तो आपको कह, हाँ मैं एक सज्जन के साथ रहता हूँ। और सज्जन मेरे लिए वो निरीह और वो भोला भाला वो नहीं, वो मेरे लिए सज्जन मतलब वो अलग ही है, जो मेरे ऊपर समय इतना दे रहा बिना किसी निस्वार्थ भाव के। फिर हम उनको निराश नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नहीं, इसमें देखने का जो नज़रिया है वो ये नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। देखने का नज़रिया ये होना चाहिए कि तुम ये मौका नहीं चूकोगे। खुद को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए सोचो। हाँ हाँ, मतलब मुझे भरोसा हो गया कि आप जो मेरे लिए कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। पहले मुझे 80 रुपए की बॉल खरीदने के लिए कल्पना, आज मैं एक पैकेट भी बॉल खरीद लेता हूँ। वही भार्गव है, बढ़िया कपड़े पहनते, अब क्या चाहिए। लेकिन फिर भी सर जी कि पैसे आ गए तो इसका मतलब वो, मेरे अंदर वो नहीं है कि पैसे आ गए तो ये खरीद ले, वो जितना है उतना ही, मतलब जो काम का है उससे अधिक नहीं। किसी के बहकावे में या कोई वो लोग को तो मैं फिर, इसीलिए मेरा कोई मित्र नहीं, अभी अवगुण दुर्गुण मुझे नहीं पता। एकांत का एक मतलब सात्विक जीवन जी रहा हूं मैं। एकांत में कोई वो नहीं होता है कि तामसिक भाव या कहीं इधर उधर घूम रहे, नहीं, मतलब एक ताजा एकांत जी रहा हूं मैं। फिक्स है हमारा शेड्यूल। जितनी बातें 1 साल पहले हमें लगती थी, सच, ईमानदारी, श्रद्धा, ये अच्छे अच्छे जो भी शब्द हैं, पहले लगता था, लेकिन जिस दिन से हमने काम पकड़ा उस दिन से ये चीज़ें एकदम सामने दिख रही है कि अच्छा यहाँ ईमानदारी, यहाँ बेईमानी, सब दिख रही है। और उस पर हम एक मतलब एक सिपाही की तरह कि हम किसको चुनते हैं, और जैसे जैसे हम ईमानदारी को चुनते वैसे वैसे बल बढ़ने लगता है। आपकी ही बात, ईमानदारी से रोटी कपड़ा मकान रखो, ठसक झक मार के आएगी। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि ये बोले कि ऐसा क्यों है। और वो पता नहीं कहाँ वो लोग चले गए जो मुझे ये सब बातें कहते थे। एक तन्मय व्यक्ति ना, जो किसी कार्य में या जो अपने में मस्त है, तल्लीन है ना, सब उसको पसंद भी नहीं करते, ये मैंने देखा है। क्योंकि उसको समझना पड़ेगा कि इससे मैं क्या बोलूं, क्योंकि हमसे तो कुछ लेगा नहीं, क्या बोलूं मैं इसको। वो लोग मतलब उनकी वो बीपी, वो सब ट्रांसमीटर उनका उड़ सा जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है ना कि कुछ लोग इकट्ठा कर लिए हैं कि मुझे मानो कि मैं अच्छा हूं, और कुछ लोग दूसरी श्रेणी में है कि मैं अच्छा हूं, कोई माने या ना माने। वो सरलता आप में है, वो सरलता वो गुरुजी में है, वो सरलता अब आरवी का भला यहाँ आने से होता कि वहाँ रहने से होता, जबकि वहाँ तो अगाध धन था। मैं कई बार सोचता हूँ कि अम्मा का कितना बड़ा निर्णय था कि वहाँ से छोड़ेंगे लेकिन बच्चे को साथ रखेंगे, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, छोड़ भी सकती थी
उनके साहसीपने को मैं नमन करता हूँ कि बहुत, मतलब उनको कोई वो चंगू मंगू जैसा घुमा नहीं सकता। ये सब गुण चाहिए हमें। मैं एक बार मतलब हमारी बुआ जी जो थी, घर की बात बता रहा हूँ सर जी, यहाँ तो मैं बोलूँगा तो आप समझ पाएंगे वो भाव को। तो बुआ जी हमारी बड़ी, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, अगर कोई दिया तो ठीक, उनको कोई फरियाद नहीं रहती थी। तो एक बार ऐसे बात चली कि भार्गव शादी करोगे, तुमको कौन पसंद है? तो हमने बहुत छोटे थे, मुझे याद है, तो हमने कहा बुआ जी पसंद है। तो लोगों ने कहा कि ये क्या बोल रहा है, नहीं समझे। अभी से मुझे तो अम्मा जैसी पसंद है। वो आप समझ जाएंगे, वो दूसरे लोग नहीं समझते, गलत समझ लेते, बस इतनी सी हमारे में अंतर है। वो मैं यही जानता हूँ, जैसे ये मान लीजिए मेरा रूम है ना, कोई बाहर से देखेगा ना मैं ऐसा ही हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है सर जी कि वही आपकी बात मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो लोग केवल शब्द ज्ञान बोलते रहते हैं, इनको मतलब मेहनत नहीं करना चाहते कुल मिला के। वो तपस्या उनके लिए केवल शब्द मात्र है। जो लोग आप देखेंगे ना, जो मेरी छोटी सी समझ है कि ये फलाना, अभी वो अपने आप से सच नहीं बोल रहे। भले उन्होंने संविधान पढ़ लिया हो, भले उन्होंने कोई अच्छा मतलब उनका आय का स्रोत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस लाइन पे है, और उनसे हमें मतलब भी नहीं है। पूरा अपने आप को दे दो, जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल। पूरा, कुछ भी बाकी मत रखना। अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हम, और न ही कोई विशेष कि क्योंकि मुझे जैसे अभी कई बार ऐसा देखता हूँ मैं कि कहीं भी हम चले गए बैंक में, ये कि अच्छा ये लड़की या ये व्यक्ति ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी मेरा हृदय कहता है ये अपने लायक नहीं, तो वहाँ एकदम सर नीचे। ये सज्जन है, बोल रहे भार्गव हम आपके लिए काम देंगे, तो 2 मिनट बात करें, मगर नहीं अभी सिक्योरिटी का ही काम करेंगे। अपने लिए कुछ नहीं रखते सर जी, हम सच कह रहे हैं आपसे। वो जो बचा बचा के ना कि कुछ और कुछ और, जो है उड़ेल के देना अच्छा लगता है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो चल रहा है ना ये प्रोसेस, तपस्या, इस तपस्या में सब कुछ झोंक देना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा संगीत में मेरी बाधा हो रही है, तो रूम चेंज करने का सोच रहे हैं हम। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो थोड़ा सूझबूझ के साथ ऐसा रूम देखेंगे, भले उसमें सुविधा कम हो, लेकिन मैं जो संगीत मेरे लिए है, अब मैं कहता था ना आपसे कि सर जी एक आपके सामने शानदार संगीतक बैठा है, शानदार मतलब बिकाऊ नहीं वाला। तो वो जो गुरुजी का जो टेक्निक है या जो तरीका है, खुद उन्होंने बोला कि आप समय दे दो मुझे, मैं आपको निखार दूंगा, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो बस ये बात है सर जी। और जो मेरी इच्छा कहे, या इच्छा तो नहीं, एक लालसा, अभिलाषा कि जो संगीत अब आप कभी भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जो कबीर अमृतबानी देवाशीष दास गुप्ता ने गाया है, उनके जैसी मधुरता किसी में नहीं है। उनके जैसे लोग गाए हैं, लेकिन थोड़ा भी बहुत सूक्ष्म व्यक्ति होगा ना, पकड़ लेगा। अब जैसे एआई में वीडियो बनाते हैं कई लोग, तो पता चल जाता है कि ये मतलब रसहीन है, उसमें संजीदगी नहीं है। पता नहीं लोग कैसे बोलेंगे ये एआई में कैसे हो, मैं तो पकड़ लूंगा 1 मिनट में कि एआई का बना हुआ है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई लोग बोलते हैं एआई से ये फलाना हमें लगता है सच्चा व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है इस दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो उसके लिए छत बना के रखता है, अगर सच्चाई है ईमानदारी से तो, हृदय पूर्वक। और कोई इरादा नहीं है पहले। अब जैसे मैं बताऊं कि पहले मन होता था कि क्रिकेट खेल ले, बॉलिंग है मुझे प्रिय लगती है, तो अभी मुझे वो संगीत में है तो समय नहीं मिलता, मैं नहीं सीख जा रहा हूँ ग्राउंड। सरल बात है, क्योंकि मुझे पता है कि संगीत में मैं ज़्यादा डूबता हूँ क्रिकेट के बनिस्पत।
और वो अगला मेरे को समय दे रहा है, तो उनके समय को हम जाया नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया कि फिर यहाँ से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बहुत सही स्थिति में हो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको कंटिन्यू करो बिल्कुल और पूरा झोंक दो इसमें, जितना भी अपने से बन पड़े मगन रहो उस चीज़ में। मगन, बिल्कुल। धुन धुन होनी चाहिए 24 घंटे। धुन का मतलब ही यही है कि 23 घंटे 59 मिनट नहीं हो सकती, 24 घंटे ही रहनी है। 24 घंटे 7 दिन, 52 हफ्ते और जिंदगी की अंतिम सांस तक। धुन का मतलब ये है कि जो चढ़ तो गई, धुन एक ऐसी शराब है जिसका नशा चढ़ा और वो फिर उतरा ही नहीं। ये बात है ना, वो उतरा ही नहीं, मतलब वो उतरता ही नहीं, समझ रहे हो? 24 घंटे नहीं उतरता है। जो लौट के नहीं आया। हाँ, आया फिर गया नहीं, वही तो चाहिए ना। हमने भी आपसे यही कहा था कि सर जी ऐसा प्रेम चाहिए जो एक बार चख ले फिर उतरे नहीं। और यही मैं अभी एक बार आपको बताया था ना, यहाँ पे ख्याल म्यूजिक संगीत एकेडमी है, तो मैं एक दिन गया गुरुजी के पास, तो वहाँ देखा कि, और मुझे पहले दिन से पता चल गया था कि यहाँ मैं सीख तो रहा हूँ लेकिन ये मेरे लेवल के लोग नहीं हैं। तो एक दिन गया और वहाँ पे कुछ बैठे थे, बियर और शराब चल रहा था, और अभी गुरुजी ने कहा, स्पष्ट कहा कि देखो पांडे, अगर जिसको संगीत या जीवन में खुददारी आ गई ना, वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता है, वो तो खुद में तन्मय रहता है। वही मैं मोरलेस वही बोलना चाह रहा हूँ कि वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो संगीत की हो सकती है, वो क्रिकेट की हो सकती है, वो पेंटिंग की हो सकती है, बिल्कुल। वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपकी लेकिन 23 घंटे 59 मिनट नहीं होनी चाहिए, समझ गए हम, बिल्कुल 24 घंटे होनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी है, जिस भी फील्ड में। लेकिन वो तरीका आप वाला कि फोटोग्राफी करनी है तो अपनी पसंद, ये नहीं कि 20,000 दे रहे या 2 लाख दे रहे तुम खींचो फोटो, हमारी मर्जी होगी तो खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, वो खुददारी ही आपने ही बताया था, ये वाला चाहिए। तो अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो मुझे खुददारी की धुन है। आपको कोई नहीं खरीद सकता, सीधी बात, और ये ऐसा ही होना चाहिए। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई कला नहीं आती मुझे, लेकिन ये सब कला पे भारी पड़ती या है। कुछ ये छोटी सी नौकरी की छोड़ के इसके अलावा अगर मुझे खड़ा कर दो तो शायद मुझे, बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं 10,000 रुपये ना कमा पाऊँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है उसको छोड़ के, लेकिन धुन है मेरे पास, खुददारी की और वो 24 घंटे है। फिर से दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल 23 घंटे 59 मिनट नहीं हो, ऐसे क्या है, 23 घंटे 24 59 मिनट 59 सेकंड भी नहीं है, 24 घंटे पूरा। सुबह उठते ही रात को सोते सोते समय तक। बस एक ही लगन। कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है सर जी कि हमारी भी कोई अच्छी एक सरल जैसी महिला मित्र होती तो हम भी मतलब थोड़ा उनके साथ बैडमिंटन खेलते, घूमने जाते, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कोई जब यूनिवर्स ये ऐसे ही दे रहा है तो वो भी समय आने पे हो जाएगा, कोई फरियाद नहीं है। क्योंकि हाथ पाँव तो मारना इस डिपार्टमेंट में मुझे नहीं आता। अब गलत, धुन हाँ, उस धुन में जो आ जाए सही है, विशेष इसके लिए नहीं बनाना है समझ रहे छोटी हैं? चाहत मत करो, वो नहीं है, मैं पहले ही बताया आपको। धुन। अगर महिला मित्र का ख्याल करोगे
उसको गोल बनाओगे तो महिला मित्र के साथ 24 घंटे नहीं रह पाओगे। नहीं मतलब तो हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, गोल सिर्फ एक होना चाहिए जीवन में, और उसका नाम है धुन। समझ गए हम। उसमें जो आए हम्म, स्वीकार, जो नहीं आए तिरस्कार। बिल्कुल। लेकिन वो धुन के अंडरलाइन को क्रॉस करके ही आए। गोल एक ही होना चाहिए, धुन। समझ रहे हैं हम। बाकी कोई गोल, आज ज्यादा खुल के ये बात आई, कोई मतलब नहीं है बाकी जैसे गोल। आपकी खुददारी की मेरी निश्चलता की है, इसमें कोई दाग नहीं लगे। इस निश्चलता के मैंने मैडम को कभी गोल नहीं बनाया। नहीं बनाया, वो बिल्कुल स्वयं आ गई, नहीं भी आती तो धुन ऐसे ही रहती। ऐसे ही रहता। इसमें कोई कमी मैडम है तो धुन है ऐसा नहीं है, हम्म, धुन है तो तो मैं मैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटी धुन। धुन। हम्म, तो जब पहली प्रायोरिटी पता लग गई तो दूसरी तीसरी चौथी की बात क्या करनी है। आए तो सही, नहीं आए तो नहीं सही। धुन तो कहीं नहीं जाएगी ना, नहीं उसको कौन छीन लेगा। बिल्कुल नहीं। जैसे मन में कभी अकेले बैठे हैं तो मन में भाव आ गया, लेकिन भाव तो आता है चला जाता है, भाव का क्या है। भाव तो बस ऐसे ही है आलू वाला। लेकिन मुख्य क्या है कि नहीं। अच्छा जैसे अभी हम कहीं बैठे हैं और तुरंत आपका फोन आ गया या हमारे गुरुजी का फोन आ गया, हम बहुत बैठे हैं कि क्या करना है, और सर जी के पास ये मतलब धुन है। और भाव तो कहीं बैठे हैं क्या करना है, अब 8 घंटे ड्यूटी तो करनी है, तो वहां पे अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन वो मुझे पता है सर जी कि जो भी हम चुनाव करेंगे ना, उसमें गहराई होगी तभी हम करेंगे। और आप सच कह रहे हैं कि मतलब जो मेरे दिनचर्या है हमारी, ये ठीक ठाक है, मतलब एक है, मतलब इसमें कोई खोट नहीं, कोई मतलब अनियमितपना नहीं, कोई उदासीन नहीं, कोई जैसे वो रोने गाने वाला या सहजता को छोड़ के कल्पनावादी, वो भी नहीं है। बेसिकली अभी तुम तपस्या रत हो। हम्म, बिल्कुल जैसे जब पहले जब तपस्या करने जाते थे तो स्पेशली तपस्या करने जंगल में जाते थे ना, तो उसको क्या बोलते थे कि वो अभी तपस्या रत तपस्या है। रत है। बिल्कुल तो तुम अभी तपस्या रत हो। बिल्कुल। लेकिन इसमें देखते हैं ना कि बहुत सारे विचार किए हमने ये और सिक्योरिटी। सोचो अगर पूरा जीवन तपस्या रत ही हो जाए, ओहो, फिर तो अद्भुत है। ये होती है धुन। इसका नाम है धुन, कि अभी जीवन की हर सांस को हम्म, तपस्या में ही झोंक दूंगा। बिल्कुल। अब धीरे धीरे वो तो सुगंध भगवान कहें, भी ये बोलेगा तपस्या कर क्यों रहा है। पता ही नहीं। अरे चल निकल, साइड हट। बिल्कुल बिल्कुल। बोला साले मेरा ही नाम ले रहा है, मुझे ही साइड हटा रहा है। बोला हाँ नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तू ही नहीं चाहिए, तपस्या में ही मजा आ रहा है, हम्म। बाढ़ में जा। वो ख्याल ही नहीं है कि कुछ तपस्या से कुछ मांगते भी हैं क्या। निकलो, ये ये दर्शन है, चाहिए ही नहीं तुम्हारे दर्शन, क्या करूंगा तुम्हारे दर्शन लेके, तुम्हें तपस्या में ही मजा आ रहा है। ऐसे लोग बड़े बहुत बहुत सलोने होते हैं सर जी। वो आप बताते थे ना कि वो एक संत को जो केदारनाथ यात्रा में आप गए थे, वो काजू दो नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, दो ले लेते हैं, सम्मान करेंगे, बस दो ही काजू लिया निकल गया। ऐसे लोग मतलब और कई बार मैंने देखा है ना कि इन 12-13 वर्षों में कई बार अच्छे लोग मिलते हैं, बोले चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा, सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन मैं डरा हुआ कि क्या होगा, कुछ आगे पीछे है ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मुझे नहीं लगता कि कम से कम 20 लोगों ने कहा होगा क्यों चिंता करते हो, सही है। मैं सच कह रहा हूँ सर जी। जैसे किसी गृहस्थ के घर पे गए और वहाँ खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए, बोले क्या दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। तो इतना उस समय लगता था ना,
हाँ ये बोल अब क्या ठीक होगा, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। वो धुन ही एक ऐसी चीज है जो तुमको थकने नहीं देती कभी। नहीं, नहीं तो लोग निराश हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। और ये धुन और मेरे अब करीब आ रही है कि क्या मिलेगा, क्या टारगेट है पता नहीं, ये नहीं चाहिए, ये धुन। और पैसे भी, आपने पिछली बार कहा था ठीक ठाक पैसे भी कमाऊंगा मैं, वो मैं सब दिमाग लगा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम अपने घर की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे खोल दिए तो सबसे पहले तो जितने मच्छर मक्खी हैं वो भाग जाएंगे, उसके बाद असली युद्ध हमारा चालू होगा। जो 2-4 लोग इस दुनिया में जीवित हैं, बाकी तो सब डरे हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता है ना कि राह चला चल, राह पकड़ ले एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हम सच कह रहे हैं सर जी कि बिना किसी दबाव के, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी सानिध्य में इस तरह का जीवन जीना। और हाँ, वो मेरा स्वनिर्णय है कि कहाँ नौकरी करनी है नहीं करनी है। उसमें तो इसको बोला जा सकता है कि पहले के लोग बोले बड़बोलापन है या उदंड है, हमसे बात नहीं करता, नहीं करना है तो नहीं करना। नौकरी अपने ढंग की सोचेंगे जो अभी का स्तर है, तो उसमें ये नौकरी मुझे सटीक बैठ रही है, इसलिए ठीक है।